कर, खाने के लिए तेरे से दिया नहीं जाता और तू बातें बड़ी बड़ी करता है। शर्म तुम्हें आती नहीं है? लड़ाई नहीं करनी, आप इधर वापस आओ, आप बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर। देखो सर, ये घर अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। एक नया कपल आप देख सकते हैं, मियाँ बीवी मौजूद हैं। इनकी 2-3 माह पहले शादी हुई है, लेकिन वो शादी बर्बादी में कन्वर्ट हो गई है। शोहर के चेहरे पे देखें तो इस लड़की ने बहुत ज़्यादा इनको मारा, जिसमें थप्पड़, जूते और डंडों से मारा। और ये सारी कहानी है, क्यों मारा वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हुरिया है। आपका नाम क्या है? सलमान जट। सलमान जट। सलमान साहब मुझे ये बताएं, ये क्या हुआ है? बस सर, ये मेरी मिसिस हैं, तो इनकी कुछ चीज़ें थी, कुछ डिमांड थी, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो कुछ यानी कि काम करके मैं आपको ले के दूँगा। तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये आपको मारा है? इन्होंने मुझे आपने हाथ नहीं उठाया? मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा कि एक औरत है, ज़ाहिर है मेरी भी बहन की शादी होनी है, तो मेरी बहन पे उसका हस्बैंड शोहर उसका हाथ उठाएगा, तो आज मैं किसी की बेइज्जत पे इनके हाथ समझ गया। अच्छा मुझे बताएं, आप ये बताएं, आपने इन पे हाथ उठाया? जी बिल्कुल उठाया। क्यों उठाया आप? ये तो वजह इनको पता ही है क्यों उठाया है। जब भी पैसे मांग लो तो आगे से यही जवाब देते हैं अभी नहीं है। औरत को भी नीड होती है, उसकी भी काफ़ी ज़रूरियात होती हैं, इनको भी समझना चाहिए ना। तो अब इसका हाल यही था कि मैंने पहले भी इनसे पैसे मांगे तो मुझे कहते हैं मेरे पास नहीं है, आज भी मांगे हैं तो मुझे कहते हैं नहीं है मेरे पास। अब बताएं, अब औरत ने हस्बैंड से ही मांगना है, वो बाहर से तो मांग नहीं सकती जाके, इसी से ही मांगने हैं ना। वो आगे से हस्बैंड ही बहस करे, आगे से हाथ चलाकी करने की कोशिश करे तो अच्छी बात है। तो आपने हाथ उठा दिया? बिल्कुल। किस चीज़ से आपने मारा? मैंने किचन की हर चीज़ से मारा है इसको, चमचों से मारा है, डोइयों से मारा है, इसी से ही पूछ लें किस चीज़ से मार पड़ी है। आप इससे कहती हैं कि पैसे दो, अगर पैसे नहीं दिए तो आपने हाथ चला दिया। अभी कितने महीने हुए शादी को? 3 मंथ हुए। 3 महीने हुए। जी। लव मैरिज है? जी। ये लव मैरिज है? जी बिल्कुल। कैसे मोहब्बत हुई थी? बस हमारी टिकटॉक से हो गई थी। टिकटॉक की मोहब्बत है? बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, ये टिकटॉक की मोहब्बत है। पहले अंदाज़ा लगाएं, टिकटॉक से मोहब्बत हुई है और इन्होंने शादी कर ली। तो मैं तो इन दोनों को नहीं, खैर मैं यही कहूँगा, शादी करना बड़ी सोच समझ के फ़ैसला किया करें। आप मुझे बताएं, अगर आपके शोहर के पास पैसे वक्ती नहीं हैं, वो आपको मना कर रहा है, मोहब्बत की शादी भी उसने कर ली, शादी बड़ी मुश्किलों से की या प्रेशर था घर वालों का? जी बिल्कुल, बहुत प्रेशर था, फिर भी कर लिया? फिर भी कर ली। फिर भी इनको अपनाया? बिल्कुल, फिर भी अपनाया मैंने। आपको इतनी मुश्किलों से इन्होंने अपनाया, फिर भी आपने पैसों की वजह से मारा, क्या ये गलत बात नहीं है? कोई गलत बात नहीं है इसमें। पहले तो मुझे बताता ना कि मैं तुम्हारे हकूक़ अदा नहीं कर सकता। पहले तो मुझे कहा था बड़े चांद तारे उतार के लेके आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर रहा है। पैसे मांग लो, उसके पास होते नहीं हैं, खाने के लिए दे नहीं सकता मुझे, तो बातें इससे कर लो। इसका हाल यही था जो मैंने कर दिया। नहीं, आप मुझे ये बताओ, अगर आपके शोहर के पास पैसे वक्ती नहीं है, कोई मुश्किल आ गई है, तो मियाँ बीवी तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर उसके पास नहीं आए तो आप सब्र नहीं कर सकती? ये सब्र औरत ही क्यों करे, मर्द को भी तो चाहिए ना। मर्द के कोई हकूक़ नहीं है। अब औरत घर बैठ के इसके लिए सब कुछ कर रही है, हर एक चीज़ कर रही है, तो मर्द को भी तो चाहिए ना कि अगर तुमने शादी की है उसके हकूक़ निभाए। आप क्यों जी पैसे क्यों नहीं पूरे कर पाते? सर आप ही मुझे बताएं कि कितनी महंगाई है बाहर, सही है, और मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, क्या क्या पूरा करूं मैं, आप खुद बताएं। इतना देखें कि मैं खुद अपनी कोई चीज़ नहीं लेता। ज़रा सामने देखें, ज़रा सामने, ये देखें जी, मुंह पे निशान, ये इन्होंने मारे, एक औरत ने अटैक किया। इधर भी मारे हैं, देखें, इधर मेरे जिस्म पे भी निशान है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ऐसे जगह में मारे गए। अब तुमने इधर भी सही काम शुरू कर दिए, घर में तुम्हारे एसी नहीं लगा हुआ, बातें तुम मुँह उठा करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे मर्द कोई। नहीं, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आपके घर में, जब माँ बाप के घर में एसी था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा घर जाके आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे घर में। तो ऐਵੇਂ इस तरह मुँह लगा लिया, मुझे तो पता भी नहीं था, दावे करता था मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब इसका घर जाके आप देखें, इससे जैसे कोई कबाड़ खाना नहीं होता, छोटा सा कमरा खुद सी बनी हुई है, उसके अंदर से मुझे रखा हुआ है। तुम मेरे घर को कबाड़ खाना ना कहो, ठीक है ना। मेरे बाप की आखिरी निशानी है, तुमने मुझे पैसों से शादी की थी। बकवास ना कर, खाने के लिए तेरे से दिया नहीं जाता और तू बातें बड़ी बड़ी करता है। शर्म तुम्हें आती नहीं है? लड़ाई नहीं करनी, आप इधर वापस आओ, आप बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर। देखो सर, ये घर पे भी इसने यही किया, आप देखे मेरे फेस पे निशान तो देखे, फिर से यहाँ पे भी मुझे कर। तेरे पास पैसे नहीं होते और तू मुझे उठा के ले आया, शादी के दावे करता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उठाऊंगी। आपने बस 1 मिनट कूल डाउन हो जाए, कूल डाउन, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप नहीं कर रहे, चलो चुप हो जाओ।
एक मिनट आप ना बोलिएगा, देखिए आप मसला सॉल्व करने के लिए आए हैं या फिर लड़ाई के लिए? आपने कहा था मसला सॉल्व करना है, आपने तो डायरेक्ट जाके इतने ज़ोर को उसको मारा, वो रो रहा है बेचारा। यार देखिए ऐसे कौन मारता है शोर का? आप पीछे बैठे हैं, ज़रा पीछे होकर रिलैक्स होकर बैठे हैं। मुझे आपने ना थोड़ी देर सुकून से लंबी सांस लें, आप भी लंबी सांस लो। नहीं रोना नहीं है आपने, आप मार दो यार, कोई बात नहीं। आप बताओ, सुकून लंबी सांस लो, आराम से नीचे होकर बैठो, आप रेस्ट करो। मुझे आप ये बताओ, आपने वल्ला हाथ इधर, आप देखें इधर मुड़े, मेरी तरफ मुड़े, आप मुसलमान हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। शोहर पे ऐसे कोई हाथ उठाता आपने? लेकिन घर में तो आपने पता नहीं क्या क्या उठाया, जख्म कर दिए। तो शोहर को भी नहीं तो एक चाहिए मिनट ना। एक मिनट ज़रा दीन को लाते हैं, ज़रा दीन से बात। आप मुसलमान ना, निकाह किया है आपने, निकाह किया ना? जी बिल्कुल। निकाह अगर करो तो फिर वो दीन आ जाता है ना बीच में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शोहर के साथ बदतमीज़ी बताई है? नहीं। मुझे बताओ, अल्लाह के बाद अगर अल्लाह ने इतनी पावर दी है कि अगर सजदा किया जाता तो शोहर क्यों किया जाता? यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। शोहर का इतना हुक्म है, औरतें आपको पता है इसी वजह से आखिरत में ज़ुबान से लटकाई जाएंगी, जी बिल्कुल। हैं क़यामत के वक्त, पता है ना आपको? जी पता है। तो आपको लगता है आप शोहर पे इस तरह हाथ उठाओगी आप जहन्नम में बच जाओगी? वहाँ तो आप एक सेकंड लटकी हुई नहीं रह सकोगी। ऐसे ही है, लेकिन शोहर को भी तो चाहिए नहीं, ना। शोहर को ना चाहिए, चलें छोड़ दो, आप अगर नहीं है तो डिवोर्स ले लो, लेकिन ये हाथ उठा रही हो शोहर पे। मुझे बताओ, आपने इसको ये नहीं सिखाया कि शोहर पे हाथ नहीं उठाता? सर पहले बहुत अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही थी, पत्नी इसको क्या हो गया है, जादू तो नहीं हो गया कोई? पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ही जादू टोने। नहीं जादू टोने ये सब बाद में ड्रामे होते हैं। देखिए मुझे बताएं, अगर आपको इनके साथ रहना पसंद नहीं है, नहीं पसंद, नहीं पसंद, सच बताना, बिल्कुल नहीं पसंद। छोड़ना चाहती? जी छोड़ना चाहती हूँ। आप छोड़ना चाहते हो? सर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने अपने ख़ानदान को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया इसकी खातिर, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कौन है इसके अलावा? इसीलिए मैं मार बर्दाश्त कर रहा हूँ इसकी, सबको छोड़ दिया, माँ बहन भाई को छोड़ा है ना इसकी खातिर। आप मुझे बताओ, आप ज़रा अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के बताओ, ऐसे हाथ हटाना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है, लेकिन आखिरत में यहाँ तो चलो आप गर्मी में नहीं रह सकती, आखिरत की गर्मी का पता है? जी बिल्कुल पता है। आग में रह सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, हैं? नहीं रह सकती। आपके पास माचिस लाइटर है? नहीं मैंने भी तो अच्छा, आपको अगर अभी आग लगाएं आपके हाथ पे थोड़ी सी, वो दर्द ज़्यादा होगा जो एसी में ना सोने का दर्द है, वो ज़्यादा होगा? नहीं, आग का ज़्यादा होगा। आग का ज़्यादा होगा ना? तो आपको पहले तो आप गलत हैं, आप अपने शोहर पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकती दीन के मुताबिक। अल्लाह आपको, मुझे बताया ना आखिरत में क्या होना आपके साथ, ज़ुबान से लटकी होगी और नीचे आग होगी और जल रही होगी और फिर ज़िंदा होगी, फिर जल रही होगी, फिर ज़िंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सबसे ज़्यादा औरतें देखी हैं जन्नत में लटकी हुई। तो आपको थोड़ी सी शर्म है इस बात? सर गलत बात है भाई, आप नहीं मार सकती कि अपने मर्द को। जो औरत अपने मर्द को किंग बादशाह बनाती है वो खुद क्वीन बनाती है। आप अगर इसको मार के इसको मुलाजम बना लेंगी तो आप खुद नौकरानी बन के रहेंगी ना? बिल्कुल ऐसे ही। हैं? प्यार से शादी की थी, यही समझना। यही समझ लें। जब शादी की थी उसके पास ये सब नहीं था ना? नहीं था। नसीब तो आपका है। अब मैं बड़ा मेन पॉइंट नाज़रीन इनसे डिस्कस करने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इनको ये समझ आएगी। औलाद मर्द का नसीब है ना, जी बिल्कुल। दौलत औरत का नसीब है। जी फिर तो नसीब आपका ख़राब है कि इसके पास पैसे नहीं। तो इसने मेरे से झूठ नहीं, इसको झूठा क्या, नसीब दौलत नहीं है, वो नसीब आपका ख़राब है। उल्टा इसको आपको कहना चाहिए कि तेरा नसीब ख़राब है, पैसे ही नहीं आ रहे मेरे पास। तुम, ये बात है? जी बिल्कुल है। नसीब तुम्हारा है ना? जी पैसों का रोला ख़त्म। अगर तुम एसी में रह रही हो, एसी में नहीं रह रही, वो भी नसीब तुम्हारा है, पैसे नहीं है उसके पास। जी बिल्कुल ऐसे ही। पक्की बात है? पक्की बात है। समझिए इस बात को जी भजन, ये समझिए इस बात को। इनसे सॉरी करो, आप दिल से देखें, इधर देख के बात करो और इनसे पूछो कि ये आपका पैसे देना इसका काम नहीं, अल्लाह का। शायद आप इसके साथ अच्छी हो जाओ, अल्लाह आपका नसीब खोल दे। बिल्कुल ऐसे ही। शर्मिंदगी थप्पड़ मारा है आपने इनको अभी। नहीं, शर्मिंदगी तो मुझे बहुत हो रही है, मेरी गलती है, मुझे पता है इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, रो रही है ये? नहीं रहने दे बस। माफ़ किया आपने? हाँ मैंने माफ़ किया। ये देखें आपके एक आंसू पे इसने माफ़ कर दिया, आपने हाथ उठाए। कितना अच्छा शोहर है आपका। जी बिल्कुल। हैं? इधर देख के माफ़ी मांगो ज़रा इससे। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, हैं? कोई बात नहीं, मैंने कोई माफ़ किया? माफ़ किया मैंने। ये देखें नाज़रीन, ये शोहर है। हमेशा कहते हैं औरत पे ही जुल्म होता है, औरत पे ही जुल्म। बाज़ औक़ात औरतें भी बड़ा जुल्म करती हैं, ठीक है, जो तशद्दुद करती हैं, बहुत कुछ करती हैं औरतें। सिर्फ मर्द को डिक्लेयर किया हुआ है सोसाइटी के मर्द ही बुरा है। और नहीं भाई, जो गुनाहगार है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो सब गलत है, ठीक है। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। अब आप साथ रहेंगे इसके? जी बिल्कुल। ये बात करेंगे कि तलाक चाहिए? नहीं। ये बात करेंगे कि तुमने तंगी में रखा हुआ है? नहीं। याद रखना, ये बात करने से पहले जहन्नम की गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा है। हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा एक दूसरे की तरफ देखो, आप मुस्कुराओ ज़रा, मुस्कुरा दो ज़रा। हंस के ये देखें, अब आप फुल हंस के ये। उठो ऊपर, दोनों ऊपर उठो।
آپ جا کے پاس معافی مانگو. یہ لو جاؤ صاحب پاس معافی مانگو. سوری. چلو کوئی بات ہیں چلیں جی اب بیٹھ جائیں. انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے جی. اب یہ آج کی دیکھیں آپ سب کو میں بتاؤں کہ ایسی بھی ہوتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگی ہے, ان کو سمجھ آئے گی, اور بھی اسلام کی اسٹڈی اگر اس پہ کریں گی تو انشاءاللہ ضرور سمجھیں گی. تو یاد رکھیں ہمیشہ مرد غلط نہیں ہے, عورت بھی غلط ہو سکتی ہے, وہ بھی تشدد کر سکتی ہے. ہمیشہ مرد کو برا کہنا بھی غلط ہے. مجھے دیں اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور ان کو ہر مشکلات سے دور رکھے. آمین.